आगरा ताज नगरी आगरा में ईद का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आगरा की शाही जामा मस्जिद पर 6 लोगों को ही इजाजत दी गई थी नमाज पढ़ने की। आगरा के सभी लोगों ने घर पर ही रहकर नमाज अदा की। पुलिस के कड़े पहरे में ईद की नमाज अदा की गई। एसएसपी, एसपी सिटी, एसपी ट्रैफिक, एसडीएम सिटी आला अधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी गई और सभी को ईद की शुभकामनाएं दी। सोमवार को पूरे देश में ईद उल फितर यानी मीठी ईद का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुस्लिम समाज का ये सबसे बड़ा पर्व होता है जिस दिन ईद की नमाज अदा करने के बाद मुल्क के अमन चैन की दुआ मांगी गई। परिवार के साथ में सेवइयां और अन्य पकवानों का मजा लोग घर पर बैठकर लिया, मगर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया है। मुस्लिम धर्म से जुड़े लोगों का कहना है कि ईद उल फितर यानी मीठी ईद का ये पर्व जहाँ फीका होगा, नमाज के दौरान कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए दुआ मांगी। मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रशासन के लोगों का भी धन्यवाद दिया। देशी तो ईद मुबारक देते हैं। हमारे देश में अमन चैन की दुआ मनाई जाती है और ये कोरोना वायरस है ना, इतनी दुआ मनाई गई और ईद हमारी प्रशासन ने जो वादा करा उसने निभाया और हिंदुस्तान की तरक्की की है। हम चाहते हैं हिंदुस्तान है भाईचारा बने रहे हिंदुस्तान में और किसी बातों में नहीं आए और सब भाईचारा बनाए रखे। ईद का पर्व क्या कहना? आज मैं ईद के मौके पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इस संकट की घड़ी के अंदर 30 रोजे रखकर इस्लाम के मानने वाले लोगों ने ये पैगाम दिया कि हमारे देश के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो कोरोना वायरस चल रहा है उससे तमाम लोग परेशान हैं। इस परेशानी को देखते हुए सभी लोगों ने रोज़े रखे। रोज़े रखने के बाद अपने देश के लिए अमन और शांति की दुआ की गई। आज ईद उल फितर के मौके पर मैं सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। त्यौहार मनाया गया जामा मस्जिद में कितने लोग थे, प्रशासन का इंतजाम? पहले तो मैं सबसे पहले ईद उल फितर की पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, अपने आगरा के लोगों को और जो हमारे प्रशासनिक आला अधिकारी उन सबको ईद मुबारक। बड़े इत्मीनान से लोगों ने नमाज़ पढ़ी। बहुत कम लोग जामा मस्जिद में थे। इमाम साहब ने नमाज अदा कराई, खुतबा हुआ और दुआ हुई। अल्लाह अमन चैन की दुआ करी, अल्लाह से दुआ करी। 30 दिन के रोज़े रखे मुसलमानों ने। इमाम साहब ने दुआ कराई कि अल्लाह इस कोरोना बीमारी को हमारे दुनिया से, हमारे देश से नेस्त नाबूद कर और इससे निजात दिला, लोगों को निजात दिला। अपने काम में लगें, अपने कारोबार में लगें और अमन और हमारे देश में अमन और शांति रहे और खुशनुमा माहौल रहे और हमारा देश तरक्की करे। किसने नमाज अदा कराई? प्रशासन का क्या सहयोग रहा? हमारे इमाम साहब इरफानुल्लाह खान साहब ने जो है यहाँ पर इमाम साहब ने नमाज अदा कराई ईद की। कुछ चंद लोग थे, 10-12 लोग जो स्टाफ के लोग थे और कमेटी के मेंबर थे और मौज़िन साहब थे, इमाम साहब थे। सभी लोग, हम लोगों ने यहाँ पर जो है ईद की नमाज अदा करी है और सबको एक दूसरे पूरे आगरा वासियों को मैं ईद की मुबारकबाद देता हूँ। पहली बात तो और यहाँ पर ये कोरोना जो फैला हुआ है इसके ख़ात्मे के लिए इमाम साहब ने विशेष दुआ करी गई। अल्लाह ताला इस कोरोना को जो है इसका ख़ात्मा होना चाहिए, लोगों को राहत मिलना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो है ये बीमारी नाजिल की है तो इसको ख़त्म भी वही करेंगे। मैं अल्लाह से हम यही दुआ करते और सभी लोगों के लिए, दोस्त का भला, दुश्मन का भला, सबके भले में अपना ही भला, हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं। ईद उल फितर के इस मौके पर हम अपने सभी देशवासियों को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और पूरे 1 महीने की इबादत के बाद, रमज़ान में इबादत करने के बाद आज अल्लाह की तरफ से ये ईद का तोहफ़ा दुनिया में इस्लाम के मानने वालों के लिए एक नायाब तोहफ़ा होता है। बदकिस्मती ये है कि आज पूरे आलम में ये जो महामारी फैली हुई है कोरोना वायरस, जिसके चलते कुछ पाबंदियां हैं, जिसकी वजह से जिस प्रकार का उत्साह ईद के अवसर पर देखने को मिलता है, राया वो देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी लोगों ने शासन प्रशासन के जो गाइडलाइंस हैं उसका ध्यान रखते हुए
अपने घरों में ईद की नमाज अदा करी है और अल्लाह ताला से दुआ करिए कि हमारे मुल्क में अमन व अमान बना रहे, भाईचारा बना रहे, आपसी प्रेम भाव बना रहे और पूरी दुनिया में जो बीमारी फैली हुई है महामारी कोरोना, उसका खात्मा हो। आज के इस मौके पर हम पुनः सभी देशवासियों को एक बार दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और अपने मुल्क में हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारा मुल्क आपसी भाईचारे से आगे बढ़ता रहे और विश्व गुरु बने, ऐसी हम कामना करते हैं। किस तरह की प्रशासन की व्यवस्था रही है? प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और निश्चित तौर पर प्रशासन ने जिस प्रकार से जो भी व्यवस्था बनाई थी उसका लोगों ने पालन भी किया है और लोग उसका पालन कर भी रहे हैं। तो प्रशासन का भी धन्यवाद कि उन्होंने इन सारी व्यवस्थाओं को, जो जनमानस की आवश्यकता है उनको भी ध्यान में रखा और सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से प्रबंध किया। तो आगरा प्रशासन का भी हम इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहते हैं।